आप देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। अजीम और शान शहंशाह, अजीम और शान शहंशाह, फरमानवा हमेशा हमेशा सलामत रहे। आइए दोस्तों, आज एक बार फिर आपका स्वागत है BM अब तक में। आज हम लोग आए हुए हैं मालेगांव शहर अपर जिला अधिकारी, जो मालेगांव शहर के पुलिस निरीक्षक जो है, ये अभी नया चार्ज लिए है। लेकिन एक बड़ा अहम मसला मालेगांव शहर के अंदर चल रहा है। गिरना डैम पंपिंग के अंदर 1 टन से ज़्यादा मछलियाँ फंसने की वजह से जो मालेगांव शहर की आवाम को 3 दिन तक पानी नहीं दिया गया, और उसकी वजह से जो मालेगांव शहर की आवाम को परेशानियां और तकलीफ़ उठानी पड़ी है, उसको लेकर मालेगांव शहर राष्ट्रवादी अल्पसंख्यक के महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष हाजी यूसुफ सेठ नेशनल वाला यहाँ पर आए। उन्होंने कमिश्नर को भी निवेदन दिया और यहाँ पर भी अपनी बात को रखा। एक बड़ा सवाल यहाँ निकल कर यह आता है कि गिरना डैम को लगकर जो 20 आमदार आते हैं, उसको 20 आमदार आज मौजूदा उसके क्षेत्र के अंदर है। लेकिन जैसे 40 गाँव है, जलगांव है, और भी मतलब इलाके एग्जाम्पल मैं दूँ तो बहुत वक्त हो जाएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मालेगांव शहर के MLA ही क्यों वहाँ पर पहुँचे, बाकी के 19 MLA वहाँ क्यों नहीं पहुँचे? ये एक बड़ा सवाल है इस शहर की आवाम के लिए, सोचने के लिए, फिक्र करने के लिए। हम इसके ऊपर कंटिन्यू जुड़े रहेंगे, न्यूज़ को कवर करते रहेंगे। आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए BM अब तक में। आपका स्वागत है। अगर आप आज यहाँ पर आए हुए, हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मालेगांव शहर की तरफ से हम लोग ये मुद्दा लेकर आए। गिरना डैम में जो हादसा हुआ, वहाँ पे जहरीली दवा डैम के अंदर डाली गई, जिसकी वजह से 1000 किलो के ऊपर जो मछलियाँ मर कर के वाटर सप्लाई पंपिंग के अंदर जा कर के फंस गई, जिसकी वजह से शहरियान को 3 दिन तक पानी नहीं मिल पाया, जिससे शहरियान को बेहद तकलीफ़ हुई। और जिस तरीके से दवाइयाँ डैम के अंदर डाली गई और उसका जो मजाक बनाया गया शहर के कुछ पॉलिटिकल लोगों ने, मसले का हल निकालने की बजाय जहां पर वो कारपोरेटर बने हुए हैं, जहां पर वो शहर के मसाइल को हल करना चाहिए आयुक्त कार्यालय में, कमिश्नर ऑफिस के अंदर, वहाँ पे हल नहीं किया गया। और जा कर के डैम के अंदर ना जाने डैम के ऊपर जा कर के अपनी हाजिरी लगा कर के क्या लोगों को, मालेगांव शहर के आवाम को क्या बताना चाहते थे हमें नहीं पता, लेकिन शहरियान बखूबी जानते हैं कि वहाँ भी वो मछली खाने चले गए। सही बात। दूसरा ये कि हमने आज कमिश्नर से 2 नोक-ठोक बात की कि अगर कमिश्नर से हमें ये जवाब दे कि ये इरिगेशन डिपार्टमेंट का मसला है। हमने उनसे पूछा कि पैसा कौन देता है, तो पैसा कारपोरेशन देती है। कारपोरेशन के ख़जाने से इरिगेशन को पैसा जाता है और आवाम पैसा देती है। 360 दिन में से आवाम को नल कितना, पानी कितना मिलता है नल के ज़रिए से, ये आप लोगों को पता है। और आज पंपिंग के अंदर मछलियाँ अटक गई। अगर नहीं अटकती और जहरीला मादा अगर पानी के ज़रिए आज मालेगांव शहरियान को मिलता, तो उसका नतीजा क्या निकलता था, कितने लोग मरते थे, कितने लोग उससे उनकी हेल्थ ख़राब होती थी, किडनी फेल हो जाती। ये अंदाज़ा शायद कमिश्नर साहब और इरिगेशन डिपार्टमेंट को नहीं। हमने उनको साफ कह दिया 8 दिन के अंदर अगर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो हम शहर वासियों को लेकर के मालेगांव शहर बंद कराएंगे और कमिश्नर का घेराव करेंगे अगर 8 दिन के अंदर उनके ऊपर गुना दाखिल नहीं हुआ। एक ये बातों से क्या लगता है आपको, मतलब वो कितना सीरियसली लेंगे? वो तो पहले तो सीरियस नहीं लिया। जब हमने उनको मंत्रालय और शहर बंद करने की धमकी दी तो उनको थोड़ा सा ये लगा कि नहीं यार, बात तो सही है। जब कारपोरेशन पैसा दे रही है, आप समझिए जो कमिश्नर पैसा दे रहा है, आवाम से वसूल कर रहा है, तो कमिश्नर मालक हुआ ना, कारपोरेशन मालक हुआ वो चीज़ का। जैसे हम कोई चीज़ भाड़े से ले लेते हैं तो जितना चीज़ भाड़े के जो पीरियड हमारे पास रहता है तो उसके मालक तो हम ही होते हैं ना, जिम्मेदारी हमारी होती है। तो कमिश्नर इस मामले से बच नहीं सकते, है ना, वो उनकी ही जिम्मेदारी है। अगर उन्होंने गुनाह नहीं दाखिल किया तो हम मालेगांव शहर बंद कराएंगे और आवाम की आवाज़, आवाम की ताकत के ज़रिए इस मसले को हम हल करने की कोशिश करेंगे। हमने
आपने देखा, हमने मेयर साहिबा निकल गई थी किसी मीटिंग के अंदर, हमने शेख रशीद साहब से भी मुलाकात की, माजी महापौर माजी आमदार से। उन्होंने हमसे वादा किया कि हम कल इरिगेशन डिपार्टमेंट की मीटिंग बुलाएंगे और हमें जो भी कानूनी कार्रवाई करना पड़े हम करेंगे। उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया। इसी तरीके से हम एडिशनल एसपी साहब के पास भी एक मेमोरेंडम दिया कि आप इसके ऊपर गौर खोज करके आप इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि आज मालेगांव शहरियों की जान के ऊपर आ गई है और कॉरपोरेशन पूरी फेलर की तरफ जा रही है। इसलिए कानूनी गुनाह इनके ऊपर होना चाहिए, जिन्होंने भी ये ऐसी शरपसंद हरकत की। मालेगांव शहर के एमएलए आपको क्या लगता है कि वो शहरियान के लिए काम कर रहे हैं या फिर सिर्फ सियासत कर रहे हैं? देखो, उनका तो काम ये था कि उनके पास भी 28 कारपोरेटर थे और 28 कारपोरेटर को लेकर के उन्होंने मालेगांव कॉरपोरेशन का घेराव करना चाहिए था, कमिश्नर का बिलखुसूस, क्योंकि और इरिगेशन डिपार्टमेंट का वो आमदार है, वो आमदार साहब है इरिगेशन, ना ही कि उन्होंने गिरना डैम जाना चाहिए था। तो क्या लगता है आपको इसके ऊपर? नहीं, वो फेलवर की तरफ जा रहे हैं, मेरा साफ बोलना है। उन्होंने आवाम को लेकर के इरिगेशन डिपार्टमेंट और अपनी आवाज़ को आवाम के ज़रिए से हल करना चाहिए था।